गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली कक्षा में जो है आहार एवं पोषण गृह प्रबंध के अंतर्गत आहार एवं पोषण जो है आपका भाग 2, जिसमें आपको अध्याय 1 भोजन का जो है सामान्य परिचय और भोजन की परिभाषा बताई थी। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है भोजन का महत्व बताने जा रही हूँ कि हमारे लिए जो है भोजन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज आप ये पढ़ेंगे। तो देखो, बोल रहा है कि मनुष्य को अपने सभी जैविक कार्य जैसे कि श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन, किसी जो है बॉडी से हम डिटॉक्स करते हैं ना, तो वो मतलब कि निकालना, गति, हम जो चलते हैं, हमारा बॉडी जो कार्य वगैरह करता है, वो पाचन, हम जो भी खाना खाते हैं उनको पचाने का, अवशोषण, किसी भी चीज़ को, चाहे देखो हम तेल लगाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो हमारे भोजन से जो है हमारा बॉडी जो है विटामिन वगैरह अवशोषित करता है ना, प्रजनन, ठीक है, के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती। इन सब के लिए जो है हमारे बॉडी में जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती और यह ऊर्जा जो है उसे भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो जितने भी जो है सांस लेने वाले प्राणी हैं उनको जो है ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती, चाहे वो उनका भोजन किसी भी प्रकार का हो या किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व हमें भोजन के ही द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, पौष्टिक तत्व का क्या मतलब है? यहाँ पे वही विटामिन वगैरह हम जो खाते हैं ना, पौष्टिक होना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि जो पौष्टिक तत्व जो है वो भोजन के ही द्वारा हमको प्राप्त होता है। अब भोजन के जो है पाचन के बाद भोजन रस जो है विसरण द्वारा रुधिर में मिल जाते हैं। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो वो एक रस में परिवर्तन होता है और वो हमारे रुधिर मीन्स जो हमारे बॉडी के नस वगैरह है वो उसमें जो है मिल जाते हैं। ठीक है, एवं रुधिर के द्वारा ये भोजन रस शरीर के विभिन्न अंग, ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और यही जो है रुधिर के द्वारा मीन्स नसों के द्वारा हमारे बॉडी के हर एक अंग में जो है ये ऊर्जा को जो है पहुंचाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं में इसका दहन होता है, दहन मीन्स, और इन कोशिकाओं में जो है उस ऊर्जा का दहन होता है, बर्न होता है, वो उसको अवशोषित करते हैं, दैट मीन खत्म भी होता है। ठीक है, और ऊर्जा प्राप्त होती है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सहायता होती है। यह ऊर्जा जो है शरीर का एक निश्चित तापक्रम बनाए रखने में भी सहायक होती है। देखना, हमारा बॉडी हमेशा गर्म रहता है ना, तो हमारा बॉडी भी जो गर्म क्यों होता है? उन्हीं ऊर्जा के कारण जो है हमारा बॉडी गर्म होता है। तो ये ऊर्जा जो होती है, खाना जो होती है, वो हमारे बॉडी में एक जो है निश्चित तापमान को बनाए रखती है। देखना हमारा वो निश्चित, ठीक है, अभी देखना कोरोना के कारण आपका टेम्परेचर नापा जाता है ना, तो जब हमको बुखार होती है तो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है। ठीक है, तो उतना हाई हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, पर जो एक निश्चित तापक्रम है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में बनाए रखती। अब शरीर में जो है विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाएं टूटती फूटती रहती है। ठीक है, देखना हम गिरते फिरते रहते हैं या शरीर में भी जो है जैविक क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप जो है हमारी बॉडी में भी जो है जख्म वगैरह लगते रहती है, कभी हमारा हड्डी टूट जाता है, कुछ भी इस टाइप की घटनाएं जो है हमारे मतलब कि शरीर में होते रहती है। तो भोजन द्वारा जो है नई कोशिकाओं का भी निर्माण होता है और मतलब यही भोजन जो है हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनाते हैं। साथ ही भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो है शरीर को एक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, और जो भोजन से ऊर्जा बनती है वो ही हमारे शरीर को जो है कार्य करने की क्षमता, शक्ति देती है और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। मतलब रोगाणुओं से वायरस वगैरह ये सब से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमको भोजन के ही द्वारा प्राप्त होता है। अतः इस टूटी फूटी की मरम्मत एवं रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए भोजन में जो है उसके संपूर्ण घटक प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट एवं जल जो है उचित मात्रा में होने आवश्यक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अतः टूटी फूटी की मरम्मत, जैसे कि जख्म हो गई, हड्डी टूट गया या किसी प्रकार से हम कोई बीमारी ग्रसित हो गए हैं, तो उनसे लड़ने के लिए इन पौष्टिक तत्वों का पौष्टिक जो है उनसे
तो देखो उससे संपूर्ण घटक प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट एवं जल उचित मात्रा में होने आवश्यक है। ठीक है, तो इन पौष्टिक तत्वों की जानकारी जो है गृहिणी को होना आवश्यक है। गृहिणी कौन है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। घर की जो महिलाएं होती है, जो किचन संभालती है या जो घर को संभालते हैं, ये सब की जानकारी जो है उनको होना आवश्यक होता है, जिससे वह अपने परिवार के सदस्यों को केवल दाल चावल अर्थात भरपेट भोजन ही नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन दे सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मतलब कि खाना ऐसा खाएं कि हमारा पेट बस भर जाए, नहीं, हमको सिर्फ पेट भरने भर से मतलब नहीं होता है। हमको मतलब होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उनमें भरपूर मात्रा में हमारे शरीर के लिए जितने भी प्रोटीन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब जरूरत है वो हमको उस भोजन के द्वारा मिल रहा है कि नहीं, ये जो है इसे सब की जानकारी होना गृहिणी को जरूरी है, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे और पिछले साल भी पढ़े थे कि कौन सी एज में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कैसे कार्य करने वालों को कितना प्रोटीन वगैरह, इस सब की आप जो है आगे चार्ट भी देखेंगे। अतः एक गृहिणी को भोजन बनाते समय जो है समस्त विधियों की जानकारी भी होना चाहिए। अब देखो खाना बनाने की जो विधि होती है, तो कोई भी खाना जो है किन किन तरीकों से बनता है और किन तरीकों से बनाने पर जो इसके प्रोटीन वगैरह ज़्यादा नष्ट नहीं होते हैं, उनमें बने रहते हैं, ये सारे विधियों की जानकारी भी जो है गृहिणी को होना चाहिए। साथ ही विभिन्न भोज्य पदार्थों के पौष्टिक गुण की जानकारी भी उसे होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि कौन से भोजन में हमको कौन सा विटामिन मिलता है, कौन से खनिज मिलते हैं, कौन से लवण तत्व मिलते हैं, ये सब का जो है जानकारी भी गृहिणी को होना चाहिए। जैसे कि खट्टे चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलती है, ठीक है, आदि। अब देखो कौन कौन से भोज्य पदार्थ शारीरिक कमजोरी को दूर करने में सहायक होते हैं, इसका ज्ञान भी जो है गृहिणी को होना चाहिए। तो ये हमको जो है ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भोज्य पदार्थ से हमारे शरीर की कौन सी कमजोरी जो है नष्ट होती है, ये भी जो है एक गृहिणी को पता होना चाहिए। गाइस, अगर आपको समझ आया हो तो आप प्लीज़ रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू।